हेलो, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो देखो ये चैप्टर हमारा किसके बारे में है, तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में। फ्रैक्शंस जो हमने पहले क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं और डेसिमल्स भी जो हमने क्लास 6 में पढ़े हैं उसको हम 1 या 2 लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाले हैं और थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ेंगे हम। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 से। और इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग ए बी ए टू डी शो। क्या शो करती है? पहला है हमारा 2 इंटू 1/5। अब हमें पता है कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि 1/5 क्या होता है। 1/5 क्या होता है? हमारा एक कंप्लीट है, उसके 5 भाग कर दो, ठीक है। उसके हमने किसी भी फिगर, किसी भी पार्ट, किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ का 1/5 वो 5 पार्ट्स के, और उनमें से एक है हमारा, मतलब उनमें से एक को हम गिन रहे हैं। अब यहाँ पे 1/5, अगर हम 4 फिगर देखें तो हमें 2 सर्कल्स और 2 स्क्वायर्स मिले हैं। एक सर्कल में ए वाला फिगर है हमारा, उसमें 2 सर्कल्स हैं और वो 3-3 उसमें डिवाइड हो रखे हैं। बी में हमारा है 2 स्क्वायर्स और वो भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। सी में हमारे 3 स्क्वायर्स हैं और तीनों के तीनों 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। और डी वाले में भी हमारे दो सर्कल्स हैं जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। अब हम देखते हैं, हमें पहले वाले में बोला गया है 2 इंटू 1/5। अब हमें देखना है पहले 1/5 किस में है, इनमें से किस वाले फिगर में हमारा 1/5 है। तो हम देखें, ए वाले में हमारा 1/3 होएगा, बी वाला हमारा 1/2 होगा, सी वाला हमारा 1/4 होगा। लेकिन जो हमारा डी वाला पार्ट आता है, डी वाला पार्ट हमें दिख रहा है, सर्कल 5 पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं और एक पार्ट कलर्ड है, तो वो हो जाएगा 1/5। अब 1/5 के साथ हमें यहाँ 2 भी गिवन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 है 1/5, 2 1/5 है, ठीक है। मतलब 1/5 जैसे फिगर 2 है, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 1/5 वाले 2 है, ठीक है, 1/5 प्लस 1/5। तो अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 फिगर है 1/5 वाले सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल्स गिवन है हमें और दोनों के दोनों 1/5 डिवाइडेड है। तो वैसे ही सेकंड वाले पार्ट में हमारा 2 इंटू 1/2, तो 2 फिगर चाहिए हमको अब जिसमें से जो कि 1/2 डिवाइड हो। 2 फिगर जो कि 1/2 तरीके से डिवाइड हो, वो हमें कौन से दिख रहे हैं? वो हमें दिख रहे हैं बी वाले। बी वाले में हमारे 2 फिगर्स हैं जो कि दोनों के दोनों 1/2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2। फिर ऐसे ही थर्ड है, इसमें 3 इंटू 2/3 है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा ए वाला पार्ट है उसमें 3 सर्कल्स हैं और तीनों के तीनों सर्कल 1/3 में डिवाइड हो रखे हैं, 1/3 पार्ट्स में, मतलब सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2/3। और हम देख सकते हैं 3 सर्कल में से यहाँ 2 सर्कल्स कलर्ड हैं, तो मतलब 2/3 हो गया। और 3 इंटू 2/3 था तो 3 सर्कल्स भी हो गए, मतलब इसका आंसर है हमारा ए वाला पार्ट। फिर वैसे ही फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें 3 इंटू 1/4। अब एक तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा सी वाला बचा है तो वही होगा, पर फिर भी हम दिखा देते हैं। 1/4 में डिवाइडेड हमारे तीनों स्क्वायर्स। अब क्योंकि वो 3 है तो 3 इंटू हो जाएगा, और 1/4 पार्ट्स में डिवाइड है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। कुछ पिक्चर्स हैं ए से लेकर सी तक, वो हमें नीचे गिवन है। टेल विच ऑफ देम शो। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी शो करती है या फिर बताती है। क्या बताती है? फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे 3 इंटू 1/5। 3 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 3/5 हमारी कौन सी फिगर बता रहे हैं? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, 3 इंटू 1/5 हमारा शो कर रहा है सी वाला पार्ट। कैसे? अब मैं दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे 3 इंटू है तो 3 फिगर है, ठीक है। 3 इंटू 1 2 3, ये 3 है 1/5, ठीक है। तीनों 1/5 में डिवाइडेड। क्या तीनों 1/5 में डिवाइड हो रखे हैं? हाँ, हो रखे हैं। अब हमें फिगर से काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इसको मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा मैं। 3 इंटू 1/5। फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोगों ने पहले सीखा होगा। हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये भी अपॉन में होता तो उस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे 3 सिर्फ 3 है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 3,
तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। क्या आया हमारा 3/5 आया है। अब मतलब हमें 3/5 होना चाहिए। क्या ये 3/5 है फिगर? हाँ है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 है और 3 कलर्ड है। अब आता है हमारा सेकेंड वाला पार्ट, जो कि है हमारा 2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब ये 2/3 कैसे हुआ? 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया हमारा 2/3। 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 है हमारा ए वाला। हमें दो फिगर्स गिवन है, दोनों के दोनों 1/3 है, और जो लास्ट वाला फिगर है हमारा इक्वल्स टू में वो 2/3 है। ठीक है, फिर अब हम देखें थर्ड पार्ट को, तो 3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2:1/4 है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि पहले 3/4 में डिवाइड होने चाहिए पार्ट्स। क्या ये ट्राइंगल्स 3/4 में डिवाइड हो रखे हैं? हाँ हो रखे हैं। 4 इसके टोटल पार्ट है, 1 2 3 4, और 3 इनमें से कलर्ड है। तो क्या हो गया है? 3/4 हो गया। फिर 3 इंटू 3/4 था, तो टोटल होंगे। ठीक है, 1 2 3 इंटू 3/4। अब हमें यहाँ इक्वल्स टू में गिवन है 2:1/4। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये 2:1/4 कैसे हुआ होगा? 3 3 ज़ा 9 हुआ होगा, 9/4। अब हमने वो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। 9/4 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, बन गया 2:1/4। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हमने पहले भी सीख रखा है। जैसे 9/4 था, हम 4 को 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक अलग से पार्ट बना देंगे हम। 9 डिवाइडेड बाय 4। अब 9 2 ज़ा 8, यहाँ पे बचा 1। अब हमने क्या करना है? 2 तो यहाँ पे होल हो गया है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है हमें उसे देखना है, फिर इस वाले नंबर को देखना है। पहले जो ये 2 आया, जो यहाँ पे आता है हमारा नंबर, वो हमारा सिर्फ यहाँ पे आता है क्योंकि वो होल में आता है। ठीक है, फिर 1 जो बचा था एक नंबर, वो यहाँ पे आया, 4 अपॉन में चले गया, तो ये बन गया हमारा 2:1/4। 2:1/4। अब देखो ये फिगर क्या है? 2:1/4 है। हाँ है, 2 कंप्लीट है हमारे और एक 1/4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको उसकी लोएस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, फिर कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 7 इंटू 3/5 है, 7 3 ज़ा 21, आ गया हमारा 21/5। क्या ये और डिवाइड हो रहा है? 21/5 डिवाइड होना मतलब इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालनी सबको आती है, इन्हें कट करना है हमें। ठीक है, काटना आता है, जो यहाँ पे ये नहीं कट रहा है। 21/5 रह गया। अब हम इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं? 5 को हमने 21 से डिवाइड किया, 21 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20, यहाँ बचा हमारा 1, तो 4:1/5। 4:1/5 यहाँ पे आया हमारा 4:1/5। फिर वैसे सेकेंड पार्ट है 4 इंटू 1/3। 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 4/3। 4/3 को हम अगर हमने 4 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 1:1/3। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा 1:1/3। फिर आता है हमारा इसका थर्ड पार्ट, जो कि है 2 इंटू 6/7। अब 2 इंटू 6/7 कैसे होएगा? 2 6 जा 12 होता है हमारा, तो 12/7 आया। क्या ये और लोएस्ट हो रहा है फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 7, अगर हमने 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7, क्या बचा हमारा बचा यहाँ पे 5, तो 1:5/7। क्या आएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन? 1:5/7। वैसे ही लास्ट वाले पार्ट को देखें, वैसे ही अगर हम अपने लास्ट वाले पार्ट को देखें, ये है 5 इंटू 2/9। 5 2 हो गया 10, ये बन गया हमारा 10/9। अब 10 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा हमारा? 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे बचा हमारा 1, ये आया हमारा 1:1/9। क्या आया हमारा? 1:1/9। फिर इसका है हमारा फिफ्थ पार्ट 2:2/3 इंटू 4। 2 इंटू 4 जाएगा हमारा 8, ये आया 8/3। तो 8 डिवाइडेड बाई 3 होएगा हमारा 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 2:2/3।
फिर है 5/2 इंटू 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे में काटा है, हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। 5/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 30/2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो क्या बचा हमारा बचा 15, ठीक है। अब 15 क्योंकि ये एक प्रॉपर नंबर है तो ये क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एक होल नंबर है, ठीक है। इनको हम कहते हैं होल नंबर, और जो होल नंबर्स होते हैं हमारे वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है इसका 7th पार्ट जिसमें है 11 इंटू 4/7, 11 4 जा 44, अभी और नहीं कट रहा है तो 44 डिवाइडेड बाय 7 किया हमने, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 6 जा 42, यहाँ पे बचा हमारा 2, तो क्या होगा ये 6:2/7, ठीक है। 6:2/7 यहाँ पे लिख दिया हमने 6:2/7। फिर आता है हमारा 20 इंटू 4/5, 24 जा 80, तो ये बचा हमारा 80/5, 5 16 जा 80। या तो हम इसको ऐसे काटें या फिर एक और तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं इस नंबर को डायरेक्टली, अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो हम इन्हें डायरेक्टली काट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 इंटू 4 होएगा तो भी 16 आएगा। और अगर हम 20 इंटू 4/5 करते हैं, 24 जो होता है हमारा 80, 80/5 करेंगे तो भी हमारा आएगा 16। तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 9th पार्ट जिसमें 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 13 मल्टीप्लाई 1/3, 13 1 जा 13, 13/3 आया। 13/3 अगर हम करें 13 डिवाइडेड बाय 3 तो आता है हमारा 3 4 जा 12, यहाँ पे बचा 1, 4:1/3, क्या आया हमारा 4:1/3 आया। तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 4:1/3। मैं सही 10th है, 10th भी बहुत ईजी है। हमने क्या किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, जैसे मैंने बताया था ऊपर मेथड, ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हमने डायरेक्टली इन दोनों को ही काट दिया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 बचा, 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जैसे कि हमने पहले बताया था 9 एक जो होल नंबर होता है, होल नंबर जो होते हैं हमारे मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो होल के होल ही रहेंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक के लिए आपके पास जो क्वेरीज हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम ज़रूर उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी नेक्स्ट एंड प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।